हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी का बहुत महत्व होता है, लेकिन जो एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है चातुर्मास। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशैनी एकादशी या फिर देवशैनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि चातुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के लिए पूरे चातुर्मास में योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इस दौरान सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार महाकाल भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है, क्योंकि चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। इसीलिए शादी, विवाह, मुंडन या फिर गृह प्रवेश इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जो कि वर्जित होते हैं चातुर्मास में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की हरिशैनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का, इस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस दिन भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। हरिशैनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। और अब जानते हैं कि हरिशैनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 जुलाई को शाम को 6:58 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 6 जुलाई की रात्रि में 9:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी हमें प्राप्त हो रही है 6 जुलाई 2025 को। इसीलिए 6 जुलाई 2025 को हरिशैनी एकादशी का व्रत धारण करना है। 6 जुलाई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:23 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:08 से सुबह 4:48 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर में 12:51 से दोपहर 2:38 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से 12:49 तक। अभिजीत मुहूर्त में या फिर अमृत काल में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, बात करें विजय मुहूर्त की तो देखिए, दोपहर में 2:45 से दोपहर 3:40 तक यह विजय मुहूर्त है। विजय मुहूर्त मतलब इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है, चाहे फिर वह धार्मिक हो या फिर कोई भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है जो कि रात्रि में 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात्रि में 9:26 तक साध्य योग का भी संयोग रहेगा। देवशौनी एकादशी का व्रत रविवार के दिन है, तो इस दिन राहु काल का समय है शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिशैनी एकादशी का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना होता है, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन लेंगे, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करेंगे। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की
आराधना कीजिए और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना करना है आज। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए पंचामृत से या फिर गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना कीजिए। फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को भोग आप अर्पित कर सकते हैं। किसी भी ऋतुफल या फिर मिठाई का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं या किसी भी मंत्र का, किसी भी स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए और देवशयनी एकादशी की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। कथा की वीडियो आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं या फिर अगर आपके पास कथा की पुस्तक हो तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत है अगर आपका तो आप पूरे दिन व्रत में रहते हैं। हरिशयनी एकादशी के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि आप ले सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा यह व्रत आप धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे। अगर संभव हो, मतलब जितना भी समय आपसे हो सके, रात्रि जागरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित अवश्य करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर विधि विधान से अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग रूप में अर्पित कीजिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना भोजन करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए दान दक्षिणा देकर, और उसके बाद से आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि हरिशयनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई को रात्रि में 9:14 पर, और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 7 जुलाई को रात्रि में 11:10 पर। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 7 जुलाई को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक। एकादशी व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, यह थी हमारे द्वारा आपको दी गई एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।